हेलो स्टूडेंट, दिस इज सोनू देवांगन। वेलकम टू आवर चैनल। हमारे इस वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में काफ़ी सारे एक्सरसाइज है और उससे रिलेटेड आपके इंट्रोडक्शन पार्ट भी है। तो सबसे पहला पार्ट आपका होगा एवरेज। आपका फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? एवरेज। और इसी पे ही बेस्ड आपका क्या होगा? इस पे ही बेस आपका क्या रहेगा? एक्सरसाइज 3.1। ओके, तो चलिए एवरेज क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। एवरेज आप लोग को पता होगा कि नॉर्मली हम बचपन से एवरेज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज की वैल्यू क्या होती है? सम ऑफ all observation upon total number of observation। ओके, आपको पता चल गया कि एवरेज होता क्या है। लेकिन जनरली अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करें तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं, धोनी स्कोर्ड 46 रन्स एवरेज, है ना। उनने जितने भी क्रिकेट का गेम खेला, जितने बार उन्होंने बैटिंग किया, उनका एवरेज स्कोर क्या है? 46। 46 मतलब ये नहीं कि हर बार जो वो गेम खेलेंगे उस पर उनको 46 ही रन मिले, लेकिन एक्चुअल में है क्या कि किसी पे वो 0 पे भी आउट हो गए और किसी मैच में उन्होंने 100 स्कोर भी किया, सेंचुरी भी किया। तो ओवरऑल उनने जितने मैचेस खेले, सब मैचेस का हमने क्या किया? ऑब्जर्व किया स्कोर को, और उसके बाद नंबर ऑफ मैचेस से जब हमने उसमें डिवाइड किया तो उसका स्कोर क्या मिला हमको? 46। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एवरेज ऑफ 1, 2, 4 एंड 5 कंसीडर करें तो यहाँ पर टोटल क्या है? 4 नंबर्स हैं और सबको प्लस करेंगे तो एवरेज is equals to 1 plus 2 plus 4 plus 5 और total number of observations are 1, 2, 3 and 4, so we can write it like this। और इसका आंसर हो जाएगा 2 plus 1 is equals to 3, 3 plus 5 is equals to 8, 8 plus 4 is equals to 12, 12 by 4 and this is equal to 3। तो ओवरऑल इसका जो एवरेज है, इन सारे नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा? आपका 3। ठीक है, अब चलिए हम इसके बाद इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं है, हम एवरेज से रिलेटेड ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने ये रेफरेंस बुक कंसीडर किया है। इस रेफरेंस बुक में ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक है जो क्लास 11th की है, जो ML अग्रवाल राइटर ने लिखा है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। आपको फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर के मीन फाइंड करने हैं। द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर आर क्या क्या होंगे आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। So average, or we can say that mean is equals to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12। Okay, divided by how many numbers are there? 12 numbers. So we can write it like this. After adding we will get what? 12 plus 11 is equals to what? 23. 23 plus 10 is equals to 33. 33 plus 9 is equals to
42 plus 8 is equals to 50, 50 plus 7 is equal to 57, 57 plus 6 is equals to 63, 63 plus 5 is equals to 68, 68 plus 4 is equals to 72, 72 plus 3 is equals to 75, 75 plus 3 is equals to 78 by 12. और जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज 6 एंड दिस इज यू विल गेट 339 और ये आपको हो जाएगा 2 एंड दिस इज व्हाट 18. At last you will get 18 by 2 is equals to 9.5. Let us check. Sorry. This is what 1s and 3s are 13 by 2 is equals to 6.5 and this is your answer. Is it clear? Our answer is absolutely right. तो चलिए क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे, द फर्स्ट 7 ऑड प्राइम numbers are 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. Average is equals to 3 plus 5 plus 7 plus 11 plus 13 plus 17 plus 19 upon 7. So after adding you will get 75 by 7. So you and write it like this 10 and this is your answer. Let us check our answer. Our answer is absolutely correct. Let us proceed for the third question. In our third question, find the mean of the positive factor of 24. So the positive factors of 24 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. 24 is also the factor of 24 and 1 is factor of every number. So we can write it like this 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. After then average is equals to what, एवरेज क्या हो गया, सबका सम अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 1 2 3 4 6 8 plus 12 plus 24 upon 1 2 3 4 5 6 7 and 8. After adding you will get 60 upon 8. ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 7.5 and this is your answer. Let us check our answer. Our third answer is also correct. So let us proceed for the next question. Question number 4. अगर आप सॉल्यूशन नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं. देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4. 5 पीपल्स वर आस्क्ड अबाउट द टाइम इन अ वीक दे स्पेंड इन डूइंग सोशल वर्क इन देयर कम्युनिटी. दे रिप्लाइड 10, 7, 13, 20 and 15 hours respectively. Find the average time in a week devoted by them for the social work. ऐसे लोग, एक क्या हुआ था, ऐसे वीक में लोग 5 पीपल से पूछा गया कि आप लोग हफ्ते में कितने घंटे सोशल वर्क में अपना टाइम देते हैं. तो लोगों ने बताया, फर्स्ट पर्सन ने बताया 10 आवर्स, सेकेंड पर्सन ने बताया 7 आवर्स, थर्ड पर्सन ने बताया 13, फोर्थ ने 20 एंड फिफ्थ ने 15 आवर्स ऐसा बताया. तो उनका एवरेज डिवोटेड टाइम सोशल वर्क के लिए जो टाइम उन्होंने दिया वो क्या होगा. तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 4, 5 people gives 10, 7, 13, 20 and 15 hours weekly for social work. Then एवरेज इज इक्वल्स टू व्हाट, और एवरेज को ही हम क्या बोलेंगे, मीन इज इक्वल्स टू 10 + 7 + 13 + 20 + 15 upon 5. After adding we get 65 upon 5 and this is 1s are 13s are, so 13 hours is your answer. आ गया समझ में कि फिर 5 पर्सन ने इतने इतने आवर्स दिए तो उनका एवरेज आवर क्या होगा, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 65.5 इज इक्वल्स टू 13 एंड दैट इज योर आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 17.5 if 5 of them are 14, 9, 23, 25 and 10. Find the 6th of the observation. यहां बोल रहे हैं द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 17.5. देन sum of all observation is equals to 17.5 into 6. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप मीन निकाल रहे हो तो क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, यहाँ मैं साइड में लिख देती हूँ, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है. तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्या होगा, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा. तो इस रूल से आपको ये मिल गया. ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 105. मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, 105. एंड आगे आपका क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 5 of them are 14, 9, 23, 25 and 10. Sum of 5 observation is equals to 14 plus 9 plus 23 plus 25 plus 10 is equals to what? Let us add. आपको ऐड करने के बाद मिलेगा 81. 5, 3, 8 plus 9 is equals to 17 plus 4 is equals to 21. 1 carry 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 81 हो गया. ठीक है, अब उसके बाद then according to प्रॉब्लम आपको क्या मिलेगा, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल 6 ऑब्जर्वेशन का मीन मतलब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 105 है, जिसमें 5 ऑब्जर्वेशन का सम क्या है, 81 है. तो आपको 6th ऑब्जर्वेशन का क्या मिलेगा, ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 105 minus 81. So after subtracting you will get 24 and this is your answer. Let us check our answer. Our answer is absolutely correct. तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर क्या था, मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 17.5 था. देन
जब 6 ऑब्जर्वेशन का 17.5 है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आपको मिल जाएगा 17.5 इंटू 6, आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 105। और उसके बाद क्वेश्चन में ये भी बोल रहे हैं कि जिसमें 5 ऑब्जर्वेशंस ये हैं उनका हमने सम किया तो हमको मिला 81। तो 6 ऑब्जर्वेशन का सम 105 है, 5 ऑब्जर्वेशन का सम 81 है, तो 6 ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा 105 माइनस 81, सो यू विल गेट योर आंसर 24। इज इट क्लियर एवरीवन? अगर आप सॉल्यूशन नोट करना चाहते हैं तो आप सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉजिंग योर वीडियो। आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं।